गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं और हर बार आपने देखा होगा, चाहे आप इंटरनल देख लें, चाहे आप इंटरनल एग्ज़ाम को दे लें, चाहे आप इंटरनल के बाद कोई और एग्ज़ाम दे लें। हर एग्ज़ाम में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये 5 मार्क्स का ईच टाइम 5 या 4 मार्क्स का पूछा जाता है। आई थिंक 4 मार्क्स का, ये हर बार 4 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम में पूछा जाए और चाहे वैसे पूछा जाए, तो हर बार ये आता है। आपका टॉपिक का नाम है नोटिस राइटिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और जब अप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं अच्छा वर्क करने के लिए और तात्पर्य रहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन के बीच स्टडी ना रुके और स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है। इसलिए आज का टॉपिक मेरा है नोटिस राइटिंग का। मैं अभी पॉलिटिकल साइंस के 3rd चैप्टर की वीडियो बनाने में इन्वॉल्व हूँ। थोड़ा मैं उसका पैटर्न तैयार कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उसको तो बनाना है, तो उसके नोट्स को देखते हुए मैं आपको तैयार करके उसको भेजूँगा, ताकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार क्लियर कर लेंगे ना तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आ जाइए, हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। नोटिस राइटिंग जो होता है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होता है। पहली बात, सबसे पहला चीज़ है, नोटिस को बॉक्स में बंद किया जाता है। किस में बंद किया जाता है? बॉक्स में। नोटिस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नोटिस में सबसे पहले जो टॉपिक राइटिंग में होता है वो हम लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो स्कूल का नेम आप अपने पैटर्न के हिसाब से डाल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी चलता है और लॉन्ग फॉर्म भी चलता है, जिस फॉर्म में आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम नोटिस। नोटिस हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, NOTICE। नोटिस लिखेंगे पूरा कैपिटल में। उसके बाद किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं, टाइटल क्या है नोटिस का, तो टाइटल आपको डालना ज़रूरी है। तो टाइटल आप डाल सकते हैं, जैसे स्पॉट डे फंक्शन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्लड के लिए ऑर्गेनाइजिंग कैंप है, रिलीफ कैंप है, तो कुछ भी होगा आप लिख सकते हैं वहाँ पर। डेट क्या है? डेट का पैटर्न ब्रिटिश वाला होगा, तो ब्रिटिश पैटर्न ऐसे होगा, जैसे ये रहा 22 मार्च 2020, तो आप इसी के बगल में लिखेंगे मतलब 22 मार्च 2020, ठीक है। तो ये हो गया 22 मार्च हो गया। अब इसमें लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट आर, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, तो विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इज ऑर्गेनाइज, दोनों ही सेम है, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्या? स्पॉट डे फंक्शन ना, स्पॉट डे फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, रिलीफ कैंप, फ्लड रिलीफ के, तो जो जो ऑर्गेनाइज होने वाला, योगा कैंप, जो ऑर्गेनाइज होने वाला उसकी डिटेल आप दे देंगे, ठीक है। क्लियर है? डिटेल आपने दिया। डिटेल देने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होता तो कैसे लिखते, तो ऑल द स्टूडेंट आप कट कर देते, तो यहाँ पर लिख देते क्या? ऑल द मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म, बस, दैट आवर सोसाइटी विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज। समझ गए? आवर सोसाइटी विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अगर मेरे को दे दे कि मान लीजिए आपके एरिया के हैं, लोकेलिटी के हैं, तो लोकेलिटी ऑल द मेंबर ऑफ आवर लोकेलिटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर लोकेलिटी। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप इजीली से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे डेट देनी है। देखो यहाँ पर आपने डाला जैसे 22 मार्च, तो भाई नोटिस का मतलब होता है सूचना। कौन सी सूचना? सूचना मतलब कि भाई काम अभी नहीं होना, काम 2-4 दिन बाद होना है, लेकिन हम सूचित आपको पहले कर रहे हैं, तो डेट यहाँ पर डालेंगे। कब होगा? जैसे 25 मार्च को होगा, ठीक है। वेन्यू क्या है भाई? स्कूल ग्राउंड में होगा या कोई और जगह पे होगा, तो आप लिख सकते हैं स्कूल ग्राउंड में। मान लीजिए स्पोर्ट डे है तो स्कूल ग्राउंड में, ऐसा अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो कहीं आसपास हो रहा है या हमारे सोसाइटी में हो रहा है, वो टाइम कब स्टार्ट होगा, तो 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? थोड़ा बहुत माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ टाइम हो गया। टाइम के बाद क्या होता है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन गेम प्लीज़ गिव देयर नेम टू द PTI सर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ब्लड डोनेशन कैंप का है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी प्लीज़ डोनेट द ब्लड एंड सेव वन लाइफ, सेव वन लाइफ, ठीक है। कैसे होगा ये थोड़ा बहुत आपको लिखने की ज़रूरत है। फिर क्या करना है आपको, पता है क्या करना है? नेम लिखना है। जैसे प्रहलाद, मेरा नाम भूषण है,
तो मैं भूषण लिखता हूँ, और भूषण के साथ साथ मेरे क्या हूँ, मैं हेड बॉय हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ऑफिस, जो भी है वो आपको डेजिग्नेशन के साथ ही लिखना है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको प्रयास करता हूँ बताने का कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, ब्लैंक पेज लेता हूँ मैं, एक ब्लैंक पेज में आपको लिखने और कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले स्कूल का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नोटिस शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, टॉपिक, ठीक है, यहाँ डेट लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रहेगी, पैटर्न ब्रिटिश, और डेट के जस्ट बगल से नीचे से ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पॉट डे फंक्शन, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ एनुअल फंक्शन, ठीक है, एनुअल फंक्शन, ठीक है, डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है, हो गया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट who participate many cultural programs please give their name to the PTI set designation with post, समझ में आ गया। और इसको लास्ट टाइम में बॉक्स में बंद कर देंगे। दिस इज़ योर नोटिस टॉपिक। अगर आपको ये सब समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।